पूरी मेहनत के साथ, अथक परिश्रम के साथ एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलवाएंगे और हर्ष मल्होत्रा जी को यहाँ रिकॉर्ड मतों से विजय बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम ईस्ट आजाद नगर में मौजूद हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि हर्ष मल्होत्रा जो कि ईस्ट दिल्ली से भाजपा के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो भी यहां पर मौजूद थे। उन्होंने बहुत सारी बातें यहां पर रखी हैं, लेकिन खास तौर पर यहां पर जो कन्हैया कुमार को जो टिकट मिली है कांग्रेस पार्टी से मनोज तिवारी के सामने, उसको लेकर आड़े हाथों लिया है कांग्रेस पार्टी को। हर्ष मल्होत्रा जी, अभी आपने कन्हैया कुमार को जो टिकट मिली है उसके लिए बात कर रखी है। आपने कहा कि अलगाववादियों को टिकट दे दी गई है, अब देश का भला कैसे होगा? ये तो कांग्रेस से पूछना पड़ेगा। कांग्रेस ने अपनी मानसिकता बता दी है कि जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, कांग्रेस ने उनको दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये साफ समझ में आता है कांग्रेस की मानसिकता देश को जोड़ने की नहीं है, देश को तोड़ने की है। वो जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की थी, वो सिर्फ एक ढकोसला था। इससे समझ में आता है उन्हें कोई देश से प्रेम नहीं है। दिल्ली में तो गठबंधन चल रहा है, आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, 3 सीट 4 सीट। क्या लगता है कि अब इसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये झूठे लोगों का झूठा गठबंधन है। इस गठबंधन का कोई मायने नहीं है। अगर कांग्रेस और आम आदमी को गठबंधन करना है तो वो पंजाब में भी करे ना। पंजाब में अलग नीति है, यहाँ अलग नीति है, डबल स्टैंडर्ड्स की बात है। और इंडी गठबंधन तो पूरे देश के लिए किया है इन्होंने। तो झूठे लोगों का झूठा गठबंधन है। और कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी उत्तर पूर्वी दिल्ली से घोषित किया है, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए 20-25 नेताओं की सूची पढ़ती थी। केजरीवाल साहब सब कांग्रेस के बड़े भ्रष्ट नेताओं की सूची पढ़ते थे कि इनको जेल में डालेंगे। 2013 में चुनाव से पहले केजरीवाल साहब 600 पेज की एक चार्जशीट लेके बैठते थे एक ब्रीफकेस में कि मेरी सरकार आएगी तो मैं शीला दीक्षित को जेल में बंद करूंगा। आज उन्हीं के साथ गठबंधन है। मैंने कहा ये झूठा गठबंधन है। हर्ष मल्होत्रा जी, आपने कहा कि इस बार का जो चुनाव है विकसित भारत के लिए चुनाव है। जो भारत सरकार है इस मौजूदा समय की, हम कहें कि जो भाजपा सरकार है, वो ऐसे क्या कारनामे करने वाली है, ऐसे कौन सी चीजें करने वाली है जिससे जो हमारा जो बदला हुआ भारत है वो विकसित भारत की ओर बदलेगा, आगे अग्रसर होगा? पिछले 10 वर्षों में जो मोदी सरकार ने विकास के काम किए हैं, गरीब कल्याण की योजनाओं से देश के प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय को छुआ है, ये आधारशिला है विकसित भारत बनने की। 2047 में जब हम अपनी आज़ादी का 100 वर्ष मना रहे होंगे, उस समय मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हमारा भारत विकसित भारत हो चुका होगा। और ये विकसित भारत हो सकता है हम में से बहुत से लोग ना हों, लेकिन हमारी जो आगे आने वाली युवा पीढ़ी है वो एक स्वर्णिम भारत में, एक विकसित भारत में, एक विश्वगुरु भारत में सांस ले सकेगा। हर्ष जी, आप स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं। भाजपा के लिए स्वर्णिम भारत कैसा भारत है? इसका काम मोदी जी ने अभी से शुरू किया है। आप देखिए, कोविड से लेके और आज तक जितने देश में और दिल्ली में राशन कार्ड धारक लोग हैं, दिल्ली में 80 लाख, देश में 78 करोड़, उन सबको अन्नधन योजना के तहत अभी तक राशन मिल रहा है और कोई पैसे नहीं देने पड़ते। और अभी जो कल भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है 2024 के निमित्त, आदरणीय मोदी जी ने इस योजना को और आगे बढ़ाने की बात की है। उसी संकल्प पत्र में मोदी जी ने देश में से पॉल्यूशन खत्म करने के लिए सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने की बात की है। ऐसी और बहुत सी योजनाएं हैं। जहां झुग्गी वहां मकान की योजना को आगे बढ़ाया है। अब तक 5 करोड़ मकान दिए जा चुके हैं। इसी
आगामी 5 साल में 3 करोड़ और नए मकान मोदी जी ने गांव में, शहरों में जहां आवश्यकता है वहां देने की बात की है। हमारे यहाँ पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में चुनाव शुरू होने से पहले जहां झुग्गी वहां मकान के अंतर्गत कलंदर कॉलोनी, दिलशाद कॉलोनी, अरुण कॉलोनी, दीपक कॉलोनी, वहां पर भी 4000 फ्लैट जहां झुग्गी है वहां पर बनाने की बात कही है। उसका नोटिफिकेशन हो गया है। तो मैं मानता हूं कि भारत अब विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में जो भी काम हुए हैं वो विकसित भारत की आधारशिला है। बिल्कुल, हर्ष मल्होत्रा जी ने कह दिया है कि विकसित भारत की ओर जो भारत है वो अग्रसर है। क्या लग रहा है कि ये जो भारत है अब बदल रहा है, विकसित हो रहा है? जी, ये सब सभी के सामने है किस तरह से भारत जो बदल रहा है। आप सभी के सामने है कि छोटी से छोटी योजनाएं पूरे गरीबों तक पहुंच रही हैं। गैस सिलेंडर से लेकर, मकान से लेकर, शौचालय बनाने से लेकर, सड़कों तक का निर्माण कहां से कहां तक, और किस प्रकार से जो है इस बार टैक्स में भी, स्लैब्स में भी गरीबों को, मीडियम वर्ग को भी रख करके सुधार किया गया है कि हम कितने लाख तक के टैक्स में हमारे को छूट है। तो इस प्रकार से मोदी सरकार जो है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के पूरे लोगों के लिए विकास को लेकर के, भारत देश के विकास को लेकर के अग्रसर हो रही है। अच्छा, भाजपा का मैनिफेस्टो आपने देखा कल, कैसा लगा? कि लग रहा है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जनता के लिए है अच्छा? जनता के लिए अच्छा है और बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। 24 में क्या होगा? मतलब ईस्ट दिल्ली की अगर हम बात करें तो हर्ष मल्होत्रा का क्या रहने वाला है? बिल्कुल जीतेंगे, जीतेंगे, बिल्कुल गारंटी जीतेंगे। क्या लगता है हर्ष मल्होत्रा जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीत, पूरी जीत होगी। क्या क्या कारण है? अच्छा काम कर रही है बीजेपी, बहुत बढ़िया। अच्छा काम कर रही है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ईस्ट दिल्ली के भाजपा के प्रत्याशी के लिए क्या कहेंगे आप? हर्ष मल्होत्रा जी जमीनी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही, जैसे हम लोगों ने क्या है कि उस समय का टाइम देखा कि जिस समय हमारा जो चिन्ह होता था कमल की बजाय दीपक होता था, और हम लोग जो है ऐसे कार्य करते थे कि सफ़ेद धोती रंग रंग के हम जो है झंडा बनाते थे। तो हर्ष मल्होत्रा जी भी हमारे उसी समय के कार्यकर्ता होने की वजह से जमीनी कार्यकर्ता है जो होता है वो वैसे भी जो है कामयाब होता है 100%। दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में जीत जो भी होगी वो सच्चाई की होगी। जनता जानती है कि क्या साफ है और क्या गंदा। अपने मन से हम वोट करेंगे और देश हित में करेंगे। देश हित में करेंगे। देश हित किसके साथ है? देश हित हम देख रहे हैं, जो सफाई है वो है ही है। बीजेपी का जो है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से संकल्प लिए हुए हैं वो पूर्ण करने की अग्रसर हैं। इसलिए हम अपने पूरे निश्चय से इस बार वोटिंग करवाएंगे और वोट करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है ईस्ट दिल्ली के अंदर हर्ष मल्होत्रा जो भाजपा ने नाम उतारा है कि कैसा नाम है? अच्छा नाम है। अच्छा नाम है। क्या क्वालिटीज है उनकी? सही है, सही है। काम करते हैं? काम अभी पता चलेगा काम कैसे करेंगे इस दिल्ली में। अच्छा, कितना जानकारी कितनी है उनके बारे में? ज्यादा जानकारी नहीं है। मोदी जी का चुनाव है, मोदी का चुनाव में मोदी जी का चुनाव है जी, मोदी जी के नाम पर वोट डलेगी। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव के अंदर क्या होगा? क्या होगा चुनाव के अंदर इस बार? चुनाव के अंदर कमल होगा। कमल होगा। क्या कारण है? मोदी जी। मोदी जी, क्या वजह है? वजह यार एक राम मंदिर है, ठीक है ना, और किसानों के लिए करा है, और घर घर पानी, घर घर बत्ती, देश में विकास हो रहा है, हर जगह जाओ सड़कें बनी पड़ी हैं। तो हर्ष मल्होत्रा कैसा नाम है? हर्ष मल्होत्रा एक बहुत अच्छा नाम है। क्या आप जानते हैं पहले से हर्ष मल्होत्रा को? हर्ष मल्होत्रा को हम जानते हैं जी। जानते हैं? हाँ जी। कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। समाज से जुड़े हुए हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की तरफ से यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसके अंदर यहाँ आसपास के जो बुद्धिजीवी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। सभी ने यहाँ पे परिचर्चा भी करी। एक महिला भी है, इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार ईस्ट दिल्ली के अंदर किसका नाम आगे चलेगा? बीजेपी का नाम चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का नाम चलेगा। जो हमारी एक विचारधारा है वो चलेगी। अब की बार 400 पार है। अब की बार 400 पार की बात हो रही है, लेकिन ईस्ट दिल्ली के अंदर अगर हम देख पा रहे हैं तो जो प्रत्याशी हैं विपक्षी पार्टी के, वो क्या भारी पड़ पाएंगे, आपको लग रहा है? देखिए, दिल्ली में 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय होने जा रही है। यहाँ पर कोई प्रत्याशी जो है वो कॉन्टेस्ट नहीं है सामने, क्योंकि वो अभी तक बटे हुए हैं, खुद में सहमत नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस से कन्फ्यूज हैं, कांग्रेस वाले आम आदमी से कन्फ्यूज हैं। अभी तक वो आपस में लड़ते आ रहे थे। तो आज उनका जो वर्कर है, उनका जो समर्थक है,
वो इस बात से कंफ्यूज है कि कल तक हम लड़ रहे थे, आज हम कैसे एक साथ जो है वो मंच पर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कोई लड़ाई में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय। अच्छा, कल मैनिफेस्टो भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिलीज कर दिया है, साथ ही जो सीटें अभी तक डिक्लेयर नहीं थी कांग्रेस की तरफ से, वो सीटें भी डिक्लेयर हो गई हैं। कन्हैया कुमार को सीट डिक्लेयर हुई है, इसके अलावा उदित राज को सीट डिक्लेयर हुई है। क्या लगता है ये सब जो नाम है जो दिल्ली की राजनीति है उसमें कितना असर डालेंगे? हम सब जानते हैं कि कन्हैया कुमार की जेएनयू में क्या भूमिका रही थी और किस प्रकार के देश विरोधी नारे उन्होंने लगाए थे। तो आज कांग्रेस पार्टी ने उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाकर इस बात को सिद्ध कर दिया है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिसकी हम बात करते हैं, वो निश्चित तौर पर आज कांग्रेस उसी दिशा में जा रही है और आम आदमी पार्टी उसका समर्थन कर रही है। तो दोनों जो जिस तरह की ताकतों के खिलाफ ये देश लड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ उनकी जो संपत्ति है, इसके खिलाफ दिल्ली की जनता वोट करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगी। बिल्कुल, ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया था। क्या लगता है कि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ किस तरह की परिचर्चा करी आज और क्या कुछ अब आगे की रणनीति रहने वाली है? हमने बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ पे गांधीनगर विधानसभा में अपने जो मैक्सिमम बुला रखे थे वो हमारे वोटर्स थे, क्योंकि हम कार्यकर्ता तो हर जगह इकट्ठे होते रहते हैं। उससे हमें जो है हर्ष मल्होत्रा जी को ये दिखाना था कि हम जितने वोटर्स इकट्ठे करेंगे उतने हम मतलब हम यहाँ काम कर रहे हैं, उनको दिखाना था। और वो इस बात से बहुत सहमत होकर गए कि गांधीनगर विधानसभा में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की जो ये गोष्ठी हुई है या बैठक हुई है, ये बहुत सफल पूर्वक है। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे कि हर्ष मल्होत्रा आपके लिए कैसा नाम है और क्या कहेंगे उनके लिए? देखो जी, हर्ष मल्होत्रा जी ने अपना राजनीतिक जीवन मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के हिसाब से शुरू किया था, जो कि बिल्कुल हमारा ग्रासरूट लेवल का होता है। और पिछले 30-35 साल में वो आज अपना काम की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं कि उन्हें, और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी की पहली पसंद थी। ना तो कोई राजनीतिक परिवार था, ना कोई राजनीतिक पीछे उनके ताकत थी जो उनको आगे बढ़ाती। सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और कर्मठता के कारण आज वो इस जगह पहुँचे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आज मैं याद करूँ तो BL शर्मा प्रेम के बाद एक जमीनी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी दिल्ली को दिया है। और ऐसा कार्यकर्ता जो है ये सब संगठन को भी साथ लेकर चलेगा और पूरी जनता का भी काम लेगा और निस्वार्थ काम करेगा। बिल्कुल सर, क्या लगता है कुलदीप कुमार या हर्ष मल्होत्रा कौन होगा इस दिल्ली का राजा? हर्ष मल्होत्रा हो गए, गारंटी हर्ष मल्होत्रा होंगे। हर्ष क्या कारण? उनके काम अच्छे होंगे, मोदी जी काम अच्छे है तो आगे पब्लिक जा रही है उनके पीछे। हर्ष मल्होत्रा खुद कैसे व्यक्तित्व के इंसान है? बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत ईमानदार आदमी है। जानते हैं आप उनको पहले? आप सरकार से तो बहुत नहीं, अभी मेरी पहली मुलाकात हुई मेरी। आदमी बहुत बढ़िया है और अच्छे जीतेंगे। अच्छे व्यक्ति। क्या लगता है इस दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? हर्ष मल्होत्रा जी, भाजपा की सरकार और पूरे देश में 400 पार, ये निश्चित है। निश्चित है इस दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा की सरकार और पूरे देश में 400 पार। यहाँ सभी लोगों ने इस बात पर दम भरा है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये जो दम लोग भर रहे हैं 400 पार का दिल्ली में 7 सीटों का, वो पूरा होता है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।